बोलिए सियावर रामचंद्र की। जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम मैं जान, बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जगपान। आदरणीय मानस के प्रेमी श्रोता संत समाज, ममता मई महतारी मन, नीर छीरी विवेकी निर्णायक मन, मानस कार्यक्रम रूपी रथ के हकैया भगवान श्री कृष्ण स्वरूप मन संचालक जी, परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन धराधाम में विराजे। दशरथ के समान मोर पिता मल्ला, कौशल्या के समान मोर महतारी मल्ला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान मोर भैया मल्ला, सीता सावित्री उर्मिला मांडवी के समान मोर बहिनी मल्ला, डेहरी की अंजोर करैया छोटे छोटे नान्हे नान्हे लइका मल्ला, अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया, भोजन भंडार में सबोला भोजन प्रसादी देवैया भंडारी भैया मल्ला, राम कथा पंडाल के आयोजन करने वाला समस्त आयोजन करता भैया मन के श्री चरण कमल में, गांव के प्रथम नागरिक श्रीमान सरपंच महोदय जी के श्री चरण कमल में, गांव के डीही डोंगर देवी देवता आप सबों के श्री चरण कमल में, अपन जीवन के अनुभव बटैया सबों बुजुर्ग सियान मन के श्री चरण कमल में, साउंड सर्विस के माध्यम से मोर आवाज जहां तक पहुंचा थे वहां तक आप सबों के श्री चरण कमल में, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, यही भावना के साथ सादर प्रणाम निवेदित है, हृदय से स्वीकार करो। धन्य है हमार भाग्य कि आप मन के प्रेम और दुलार लपा करके आए हन, और आप सबो संतगण मन के दर्शन पाए हन। हमार गायन वादन व्याख्यान के माध्यम से कोनो प्रकार की त्रुटि हो ही, कोनो प्रकार की गलती हो ही, वो गलती पर आप सबसे सादर क्षमा प्रार्थी हन। काबर की कहे जाते ना, जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता।
जिस प्रकार छोटे छोटे बालक बालिका कतको बड़े गलती करही ओकर हर गलती ला हर माता पिता हंस के स्वीकार करथे और ओकर अपराध ला क्षमा करथे। आज आप सबों के बीच में हमू मन छोटे छोटे बालक बालिका के समान व्यास मंच में विराजमान हन। हमार गायन वादन व्याख्यान के माध्यम से कोनो प्रकार के त्रुटि हो ही वो त्रुटि पर आप सब से पुनः एक बार फिर क्षमा प्रार्थना। आवो श्री राम कथा में यात्रा करे से पहली सर्वप्रथम हमार राजकीय गीत जेकर से हमन शुरुआत करे बर जात हन श्रद्धा के सुमन भाव के पुष्प छत्तीसगढ़ महतारी के चरणों में अर्पित करन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम राजा राम चंद्रदेव की जय। सात जन्म के तैमुर महतारे मैं तुर लैका कहा पाके जन्म दाय तोर को खिले भाग्य अपन सहरा धर्म करम मोरा मात पिता है धर्म करम मोरा मात पिता है जब तब तीरथ धाम छाव मतोरे आशीष के दाई बस तोरे गुनगान बस तोरे गुनगान।
बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वर्णानामार्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। कलिमल गसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दंभ निज मति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ प्रगट किए बहुपंथ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शीतला मैया की जय। ग्राम के देवी देवताओं की जय। स्थान के देवी देवताओं की जय। जय बोलैया मन की जय। नहीं बोलैया मन की जय। गोड़ लमैया मन की जय। मोबाइल खेलैया मन की जय। चाहे बंदगी साहिब। चलिए बताओ ईमानदारी से कौन कौन जय बोलाए हो। सब इशारा में धीर लगा जय बोलावा थे लेकिन जयकारा में दम नहीं है, एको का आवाज नहीं है। तो बिना आवाज के इशारा में जयकारा बोला हूँ तो काम चल जाही नहीं चले ना। अगर मैं इशारा में काम कथा बताऊँ तो समझ आ जाही नहीं आए ना। तो साउंड सर्विस का बर लगे हैं आवाज ला आप तक और हमार मन तक पहुंचाए बर लगे हैं। तो चलिए एक बार राम नाम के जयकारा जरा जोर से जरा प्यार से हो जाए। और कैसन जयकारा तो दोनों हाथ ला ऊपर उठा के ताली बजा के जयकारा हो जाए तभी तो जयकारा में आनंद ही ना। चलिए ईमानदारी से राम जी जेला जेला दूठन हाथ दे सबो जन अपन दोनों हाथ ला उठाओ। काकर काकर पास में दूठन हाथ है और जेकर पास में एक ठन हाथ है वो एक ठन ला उठाओ। और जेकर करे एको ठन हाथ नहीं है दाई हो तो वो मन दोनों गोड़ ला उठाओ। बन जही ना नहीं बने। चलिए ईमानदारी से दोनों हाथ ला ऊपर उठा के ताली बजा के जयकारा लगाना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास की शीतला मैया की दुर्गा देवी की लक्ष्मी देवी की श्री देवी की। क्या बात। बस बस देख अभी थोड़ा थोड़ा सा सबके दांत है एकदम सुंदर दिखत है चमकत है सबके दांत है मोती बरोबर। का बर की अभी जयकारा लगवावत रहे हो ना मतलब जय बोलाए घलो आनंद आ गए। तो यही आनंद ला यही खुशी ला यही मुस्कुराहट ला आप सब अपन होठों में अपन मुख में बसाए रखो। अब यही मुस्कुराहट के साथ आनंद के साथ ये राम कथा में यात्रा करूँ ना तो राम कथा सुने कि घलो का आनंद आही आप सब ला। गीत संगीत के भी आनंद आही आप सब ला। और आप सब के हृदय में ये राम कथा हा आसानी से प्रवेश करही। और मुँह ला एकदम मुरई भाजी का सैला के धीर लगा बैठे रहे ना तो वो कथा घलो खा समझ में नहीं आए। सुनाते नहीं है तोला तो कथा हा मुँह कान लवर माक बैठे हंसता तो वो कथा में आनंद आही कबे तो वहाँ आनंद आने वाला नहीं है। चलिए श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड बाबाजी महाराज के लेखनी के अनुसार मोला अपन बंटवारा में प्रसंग पुष्प के रूप में मिले हैं जिन प्रसंग के ऊपर में मोला चर्चा करना है।
और वास्तविक में उत्तरकांड के बारे में कहत रथे घलोक और कथे घलोक और सुनथन घलोक और जानथन घलोक मानथन घलोक कला कि प्रश्न जगत में पैदा होती हलचल होती है ब्रह्मांड, सभी प्रश्नों का उत्तर देती रामायण की उत्तरकांड। रामायण के उत्तरकांड में वास्तविक में कई प्रश्न के उत्तर मन छुपे हैं। अब जेला मंथन करके निकाले लाथे वो मंथन करके निकाल लेते, और जेला मंथन करके निकाले नहीं आए वो ह तो दूध ला दही जमोही न तो जवाने डारेल भुला जाते, तो कते करल लेवना निकल ही कते करल घी निकल ही, तो घी के महक की ओला बताओ। घी ला अगर पाना है तो घी ला पाए बर नाना प्रकार के प्रयास करना पड़ते। वो इसने प्रकार की उत्तरकांड के चर्चा करना है तो उत्तरकांड ला मथानी बरोबर मथ लेवे ना, तब ये उत्तरकांड के गुण रहस्य ला पार पावे, और नहीं तो फिर ऊपर ऊपर मेचका बरोबर कतको पानी रहा है। मेचका का कथे कतको पानी है मोर तो टोटा झर ऐसे कथे का बर वो भीतर के गहराई ला जिंदगी में नहीं जाने, वो कबो नापे चला नहीं सीखे, भीतरी में जाही ना बूढ़ के मर जही। टोटका उफले रहते वो मेचका है कतका में तो टोटा भर पानी में मुड़ी भर दिखत रहते। वो इसने हमू मन एक मेचकज बरोबर हनगा। ये राम कथा का हरे तो अथाह समुद्र हरे, गहरी समुद्र हरे, एमा रामचरित मानस छुपे हैं। ये रामचरित मानस ला जिन अपन हृदय में धारण कर ली, जे चिंतन करेल आगे, जिन ला मंथन करेल आगे, जे गहरी समुद्र में जाके मोती निकाले बर आगे, ओकर हाथ में मोती है, और जेला मोती निकाले बर नहीं है ना, ओकर हाथ में मुठा भर रेती हाथ है और कहीं चनिया है। तो आओ ये रामचरित मानस के उत्तरकांड ला में शुरू करे बर जावत हूँ, जेमा पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी के अनुसार काकभूषुंड जी महाराज के पास में गरुड़ जी महाराज जे पक्षियों के राजा है, वो गरुड़ जी महाराज हर राम कथा सुने बर गे है। अब राम कथा काबर सुने बर गे हैं तो कतको झन मन प्रश्न करीज कि ये काकभूषुंड कौन है। ये है तो पक्षी मन में एकदम चंडाल पक्षी है, काए कौवाए, और कौवल का कथे चंडाल पक्षी कथे, जे जूठा खाए बर आथे, पीतर के महीना में पीतर के बड़ा भात खाए बर आथे, दार लच्छित दी तवला खाए बर आथे, वही काकभूषुंड जी हरे हैं। और गरुड़ जी महाराज कौन है तो वो तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के वाहन है। तब भगवान विष्णु जी के वाहन ला का जरूरत पड़ गए कि आज ये चंडाल पक्षी के पास में कथा सुने बर गए हैं। तब भाई हमार संत मन कथे, हमार सियान मन कथे कि दिया तरी अंधियार होते, बाकी कुरिया भरला तंजोर करते वहाँ, तो दियल जला के रख देना महटी में, तो महटी में रखबे ना तो ये चौपाई हाँ बाल कांड में शुरू में आए है का राम नाम मणिदीप धरू जी देहरी द्वार। राम नाम के जो मणि है वह तो पूरा दुनिया प्रकाशित करते, लेकिन कब प्रकाशित करते जब अपन जिभियम धारण करते तब प्रकाशित करते। लेकिन एक छोटे से दिया जिन लाइन गोल हो गए तो वो दिया जला के तो एक ठन कुरिया में रख दे तो वो खोली ला प्रकाशित करते। लेकिन जे कर दिया रखा है ना वो अतकी बढ़ दिया ते करा अतका चाकर अंधियार रथे, ओकर नीचे हा अंधियार रथे। तो का बर अंधियार रथे तो वो अंधियार ला अगर भगाना है तब 5-6 ठन दियल एक साथ जलाना पड़ी आसपास में, तब एक दूसरा का अंधियार लो मन भगा ही, और नहीं तो फिर दिया के अंधियार अंधियारे चले जथे, और दिया कहत रही जथे कि मैंने सबको दिया, मैंने सबको दिया। क्या दिया तो मैंने सबको प्रकाश दिया। बस वैसने अहंकार गरुड़ जी महाराज के पास में आ गए। और गरुड़ जी महाराज के पास में ना अहंकार कई कारणों से आएगा, आप सब जाना तो कई कारणों से अहंकार आए हैं। अहंकार किसे आए हैं तो एक बार लंका में रणलीला चलत रही से भगवान राम जी के बीच में और रावण के बीच में, लक्ष्मण जी महाराज और मेघनाथ के बीच में। तो लक्ष्मण जी महाराज ला और राम जी ला मेघनाथ के द्वारा शक्ति बाण लग गए, नाग पास में बांध दिएगी, शक्ति बाण नहीं नाग पास में बांध दिएगी, और नाग पास में बंधे राम और लक्ष्मण दोनों जन पड़े हैं। वो समय नाग पास के बंधन काटने वाला कोई नहीं है। तब देव ऋषि नारद गरुड़ ला भेजिस किसकी जा गरुड़ राम और लक्ष्मण दोनों झनला नाग पास के बंधन ले मुक्त कर दे। गरुड़ जी महाराज आगे नाग पास के बंधनल कांटा थे
काबर कि वो गरुड़ हरे और सांप ला काटना गरुड़ मन के बाएं हाथ के खेले। वो गरुड़ हा नाक पास के बंधनल काटत है, लेकिन काटत काटत मने मन विचार करत है कि इहिल ईश्वर एकत है, इहिल भगवान एकत है। जिन है ईश्वर है सारी दुनिया के भाव बंधन ला काटने वाला है, तो अपने बंधना ला अपने नहीं काट सकत है, एला मोर जरूरत पड़े है और मैं आए हो तो एला बंधन से मुक्त करत हो। तो ये काहे का ईश्वर है, ये ईश्वर हो नहीं सके। मला संदेह लागत है कि ईश्वर हरे कि नहीं होए। गरुड़ जी महाराज ला यही गरज संशय हो गए, और जेकर मन में थोड़ा सा शंका संशय होइस ना तहन ओकर शंका बढ़त जाते भैया। ये एक प्रश्न हो गए। गरुड़ जी महाराज ला यही शंका हो गए, और गरुड़ जी महाराज ला दूसरा शंका कब हुई से, जब गज और ग्राह दोनों के बीच में लड़ाई होत रही से पानी के भीतर में। तो वो पानी के भीतर में मगर जो है वो हाथी के पांव ला पकड़े है, हाथी पानी भीतरी तीरथ है। मतवाला हाथी है, हाथी के पास में बहुत बल है, और वो बहुत बल वाला हाथी की हिस कि मैं तो मगर ला एक झटका पानी बाहर फेंक दूंगी, लेकिन वो मगर ला पानी के बाहर नहीं फेंके सकीस। फेंकना तो दूर अपन पांव ला छोड़ाए घलो नहीं सकीस। और आज हाथी अपन पूरा परिवार ला बला डरीस। हाथी मन एक दूसरा के सूंड में पूछी लगा लगा के सकरी बरोबर चैन बरोबर यहाँ वहाँ लाम गे, लेकिन एक ठन हाथी ला तीर नहीं सकीस, काबर कि ओकर पांव ला मंगर आधारे। वो हाथी मतवाला जे जीवन भर भगवान के याद नहीं करे, भगवान के नाम नहीं ले हैं, ओला पता ही नहीं है कौन भगवान के नाम का से आते हैं। वो हाथी विचार करिस कि मैं कौन लबलाऊं, मोर मदद करे बर कौन लबलाऊं, ये परिवार मन तो काम नहीं आवत है। परिवार मन छोड़ के चल दिस कि इसकी महाराज ते बुढ़ा थस, लेकिन हम लोग लइकल धर के बाँच जाऊं कि और हथनीन अपन परिवार ला धर के दूरी हम चल दिस। ये हरे परिवार। हाथी जब बुड़ने वाला रहीस ना, मगर जब खींचत रहीस है, ओतका बार एक शब्द निकलिस का हाँ। वो तो हरि ला पुकारना चाहते हैं हाँ, लेकिन ओकर पूरा नाम नहीं है, इस हरि नहीं कह सकीस, वो केवल हाँ। और हाँ सुनीस ना तो भगवान हरि हा ओतका बार भोजन करे बर बैठे रहीस है। भात लसान के बस कौरल धर के मुँह डाहन लेगा त्रिस हक हिस ना, तो भगवान मुँह में लेगा त्रिस कौरल घलक छोड़ दिस। का पर छोड़ दिस ओतका बेरा किहिस लक्ष्मी हाँ कि प्रभु भोजन तो कर ले, का पर भात लराक दे भगवान। तो किहिस की मोर भोजन से ज्यादा जरूरी मोर भक्त बूढ़ा थे, ओकर प्राण ला बचाना है मोला। ओकर प्राण ला बचाए बर तुरंत गरुड़ ला बोले इसकी गरुड़ जल्दी आ, मोला जल्दी जाना है, मोर भक्त के प्राण बचाना है। तो गरुड़ घलक खायल बैठा त्रिस वहू की ओहो मोर बिना भगवान जाए नहीं सके, खायल घलो नहीं मिले सुली नहा एकर मारे। जिहा जाना है तिहा मोला बलाथे, मोला खायल नहीं मिले सुली नहा, इसे किहिस ना तो भगवान किहिस ले गरुड़ तेरे हेरम में जावत हो किहिस। और भगवान ले इतना जल्दबाजी रहीस कि ना हाथ ला धोइस ना पाँव में खड़ाऊ पहनीस। भगवान विष्णु जी तुरंत नंगे पाँव दौड़ गए और आके सबसे पहली ग्राह ला मुक्त कर दिस। जे गज के पाँव ला पकड़े रही से, चरण पकड़े रही से, ओ ग्राह ला मुक्त करीस, तेकर बाद गज ला मुक्त करीस। तब बोला बताइस कि हिस की मेरी पहली मोर भक्त ला तारे बर आए हो, लेकिन मोर भक्त के भक्त घलो है ओकर चरण ला पकड़ने वाला कौन है, तो वो मगर है पानी भीतरी। तेकर सेती पहली में हम मगर ला तारे हो, तेकर बाद हाथी तारे हो किस। अब गरुड़ जी महाराज ला पुनः होत की देर फिर मन में विचार रहीस कि भगवान हम मोला नहीं लेगिस, काबर नहीं लेगिस, काबर की मैं भगवान लक्का ही परे कि मोर बिना जाए नहीं सकस। भगवान विष्णु जी की हिस की गरुड़ तोर जीवन में ना सत्संग के कमी है, जाते सत्संग करके आ तब मोर वाहन बनबे। इसे की गरुड़ जी महाराज ला भेज दीस। और गरुड़ जी महाराज ऐस सत्संग करे बर आए हैं। गरुड़ जी महाराज सबसे पहली कैलाश पर्वत गिस भगवान भोलेनाथ के पास में, लेकिन भगवान भोलेनाथ ओतका बेरा कहाँ जावत रहीस, तो वो कुबेर के पास जाए बर निकलत रहीस। रास्ता में मिली सो महटी करा। भगवान भोलेनाथ ला बताइस अपन पूरा हाल ला, अपन दिनचर्या ला कि का बर आए हो तेला। तब भगवान भोलेनाथ की की गरुड़ तेहा तू पुटांग बेरा माए हस जी, मैं अभी प्रवास के लिए निकलत हूँ, मैं कुबेर के पास में जावत हूँ। तो तेहना एक काम कर, जब ब्रह्मा जी करा पूछ लेबे कथा ला। ये कथा एक कनिक में कहने वाला सुनने वाला नो है। गरुड़ जी महाराज ब्रह्मा जी के पास में चल दीस। ब्रह्मा जी है बोला विष्णु जी के पास भेज दीस, बोला घुमा दीस। अब देव ऋषि नारद की हिस कि एक काम कर गरुड़, तो ये राम कथा
कथा कौन सुनाही? तो राम कथा तेना सुनबे ना। तब पक्षी पक्षी मन के बीच में राम कथा हुआ थे। कहाँ? तो नीलगिरी पर्वत में उत्तर दिशा में हुआ थे। ते वहाँ जा और वहाँ जाकर राम कथा ल सुन। काबर की वहाँ रात दिन राम कथा के गंगा बहावा थे। गरुड़ ऊंचे जाके सुन। आज काकभूषण जी महाराज के पास में गरुड़ जी महाराज हर राम कथा ल सुने बर आए हैं। और राम कथा ल सुनाने वाला कौन है? तो राम कथल सुनाने वाला चंडाल पक्षी कौआ है। और राम कथल सुने बरा है ते कोने पक्षी मन के राजा हरे। एक राजा ह जमीन में बैठ के एक छोटे से पक्षी कौआ कथा कहा थे। ते कथा ला सुना थे। अब ये कथा चालू हुई तो काकभूषण जी महाराज कथा कहल कहा थे, अपन जीवन के दिनचर्या बतावा थे कि मैं अपन पहली जीवन में कितना अभिमानी रहे हूँ। अभिमान के कारण मैं अपन गुरुदेव के अपमान कर डरे हूँ। और काकभूषण जी महाराज बताइस कि मोला मन चाह वरदान है कि मैं जब चाहूँ तब जन्म ले सकता हूँ और जब चाहूँ तब मैं अपन शरीर ला त्याग सकता हूँ। यह काकभूषण जी महाराज ला वरदान है। और ये पावन प्रसंग गरुड़ जी महाराज और काकभूषण जी महाराज के बीच के संवाद हरे जो मतलब बंटवारा में मिले हैं। तो आओ वही प्रसंग में पुनः चर्चा करबो एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। पुरखा के अंगना भाई रोधे काटा, तिरिया के कहना बेटा मांगे बाटा, दाई होगे हरो दादा बंगे गरो, बोली होगे करो लोटा बनगे चरो, मेरे चाके बुकनियो मोहा के लाटा, गोदी माँ खिलावे तेला नाते मारे चाटा, काहोगे राम ये गंगा के पानी ला, पढ़नी फिर धरने नहीं है राम के कहानी ला। बिथा गवाई जन बिना करे तोरे, हीरा जैसे काया हो तोरे, हीरा जैसे काया जन कल संगी चर दिनिया, हावे रे माटी के काया तो हो चर दिनिया, हावे रे माटी के काया तो। भगवाई जन भी
चारी माँ सब धर्म छूट जाए, सुखली चारी माँ सब धर्म छूट जाए। नाम भजन बिना सारे आराम सताए चरनिया, हरे चरनिया आवे रे माटी के काल तो, चरनिया आवे रे माटी के काल तो। बेटा गवाए तोरे मीरा गीत गाया, तोरे मीरा गीत गाया हे बाबा तन कर संगी चरनिया आवे रे माटी के काल तो, 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 चरनिया आवे रे माटी के काल तो। हो चर दिनिया हवे रे माटी के काया तो, हो चर दिनिया हवे रे माटी के काया तो। बोलिए भक्त श्री रामचंद्र की जय। कली मलग से धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम भई निज मति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। का भुसुंड जी महाराज गरुड़ जी महाराज ला बतावत हैं कि गरुड़ मैं अपन पूर्व जन्म के कथा बतावत हूँ। कैसन कथा कि मैं एक बार अयोध्या में जन्म लेके आ रहे हूँ और अयोध्या में शूद्र शरीर पाके मैं जन्म दे रहे हूँ। मन कर्म से भगवान शिव जी के सेवक रहे हूँ, लेकिन दूसरा देवी देवता मतलब में एक नहीं मानत रहे हूँ। और मानस में का कहे है स्वयं भगवान भोलेनाथ कहते कि जो राम के सेवक हैं, राम के पूजा करने वाला है, अगर वो कहीं शिव की निंदा करीस, शिव के विरोध करीस, तो वह राम के सेवक नहीं हो सके, राम के भक्त नहीं कहा सके। और भगवान राम जी घलो की ही बात लकी कि अगर जे शिव जी के भक्त है और राम के निंदा करी, वो न शिव भक्त कहाए न राम भक्त कहाए। दोनों एक दूसरा के पूरा के, दोनों एक दूसरा के परम परमार्थ हरे। राम उही हरे, शिव उही हरे, बस नाम अलग है। एला हम सब जानथन, लेकिन फिर भी न जाने क्यों काबर लोगन मन कैसन कैसन विरोध करत रथे। और यही विरोध के कारण ही उत्तरकांड में ये बात ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत पहली ले लिख रहे हैं। काकभूषण जी महाराज बताइस कि मैं भगवान शिव जी के उपासक हरों, शिव जी के भक्त हरों, लेकिन मैं दूसरा देवी देवता मन के निंदा करूं, मैं मानो नहीं, अभिमानी रहे हूं। मैं धन और मद के अभिमानी मतवाला हो जाते, बस वैसने प्रकार से बकवादी और उग्रवादी वाला रहे हूँ, उग्र बुद्धि वाला। मोर हृदय में दम्भ रही से, कपट रही से, और वही दम्भ के कारण मैं भगवान के भक्ति ला नहीं पा सके। भगवान के भक्ति ला पाए बर ना अयोध्या में जाके जन्म ले, और जब तक वो धनुष बाण धरने वाला सांवले सरकार अगर हृदय में वास नहीं करीस तो तोला ओकर भक्ति नहीं मिले। अयोध्या में जाके एकदम सरल हो जाए, एकदम सहज हो जा, तब तो तीरथ धाम जाए से तीरथ करे के फल है। अन्यथा ते तीरथ धाम गे है जरूर, लेकिन तोर मन में अगर कहीं अभिमान है, तोर मन में अगर कहीं लोभ है, मंदिर में बैठ के घलक अगर ते चारी करत हस, भगवान के गुणगान नहीं करत हस, थोड़ी देर के लिए मंदिर में गए हस, वो मंदिर में भगवान के दर्शन तो थोड़ा देर के लिए होते हैं। मंदिर के प्रांगण में आसपास कहीं बैठ जा,
और भगवान के ही संकीर्तन कर, भगवान राम नाम के संकीर्तन कर, शिव नाम के संकीर्तन कर, राधा कृष्ण के संकीर्तन कर। अरे कुछ तो भगवान के ही महिमा के बखान कर। लेकिन मंदिर में जाए के बाद घलक अगर ते घर परिवार के चारी चुगली में, दुनियादारी के चारी चुगली में लगे हस तो तोर ये जीवन है पूरा पूरा व्यर्थ है। काबर का घुसुण जी महाराज की इसकी गरुड़, कलयुग में ना सब ऐसने होने वाला है का। कली मल गसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। कलयुग में अनेक प्रकार के पाप होही, धर्मला ये सब पाप करने वाला मन खत्म कर दी, सदग्रंथ लुप्त हो जही। दम्भी मन अपन बुद्धि के अनुसार कल्पना कर करके न जाने कैसन कैसन प्रकार के नया नया पंथ ल प्रकट करी और वास्तविक में वैसने हुआ थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत पहली ये कथा ला लिखे है, ये मानस के रचना करे है। लेकिन ओला मालूम रही से कि कलयुग के चौथे चरण के आते आते कलयुग के इंसान मन के मनोभावना बदल जाही, उकर मन के भावना परिवर्तन हो जाही। अरे हमार धर्म का हरे, हमार भारतवर्ष में केवल एक ही धर्म है, कौन सा? सत्य न सत, सनातन धर्म। और हमार संत महात्मा मन हो ओकरे से कथे ना सत्य सनातन धर्म की जय हो, दूसरा और कोई धर्म नहीं है। लेकिन न जाने क्यों कहां कहां ले कैसन कैसन प्रकार के मत मतांतर और धर्म पैदा हुआ थे। अरे मान हर चीज ला, लेकिन ते बोला अपन धर्म में परिवर्तित मत कर। मैं आजकल कई जगह देखे हूँ भैया, बोला मौका मिले है ना ये धर्म के बारे में बोले बर तेकर सेती में बोला था, अन्यथा मत लू। काबर कि आजकल हमार भारतीय संस्कृति में, हमार भारत में इतना देवी देवता है, इतना देवी देवता है। हमार सदग्रंथ में हमार महात्मा मन ऋषि मन कथे कि 33 करोड़ देवी देवता है। ते मान न जत का मान सकथस ते 33 करोड़ देवी देवता मान, तोर घर में एक ठन कुरिया बना ले और सब देवी देवता मन के छोटे छोटे मूर्ति फोटो चित्र रख ले और रोज पूजा कर। एक दिन में कम से कम एक बार तो पूजा कर, सुबह शाम पूजा कर। और ओतका देवी देवता तोर मन इच्छा बात ला पूरा नहीं करी तब देखबे, पूरा हो ही जरूर। लेकिन तोर कहे में वो ताकत होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए, वो निश्चिंत हो के निष्कपट हो के ते कोई भी देवी देवता जेकर पास में अपन मन के बात ला लेके गयस, ओला एकदम मन के बात ला दिल से ओला सुना, हृदय के अंतःकरण से वो देवी देवता ला सुना तो तोर वो इच्छा जरूर पूरा होही, तोर वो बात ला भगवान जरूर सुनी। लेकिन नहीं, आजकल के लोगन मन बड़ा जल्दी विचलित हो जाते हैं। काबर गणेश पाखा ही ना सावन के महीना, भोलेनाथ सब जन कांवरिया बन के बोल बम बोल बम बोल बम ऐसे कहत कहत कांवर धर के यहाँ उहाँ जल चढ़ाए बर जाही और मार फटाफट गांजा पिया थे, बम भोले ऐसे कहा थे। और भोलेनाथ के घूंट लगा के मतवाला बन के मन नाचा थे गावा थे। मैं विरोध नहीं करत में कर। दूसरा महीना आ गए, दूसरा महीना आई तहन जगह जगह गली खोर चौक चौराहा हमार नान नान लइका मन, हमार बेटा मन, हमार भाई मन, सब जन लइका मन बढ़िया गणेश भगवान ला रखा थे, गणेश भगवान के पूजा करत थे। और गणेश भगवान के पूजा करत थे 11 दिन तक नाच नाच के कूद कूद के गणेश भगवान के पूजा करते, लड्डू चढ़ाते। और आखिरी दिन जब गणेश विसर्जन करे जाना है ती दिन पीता रहते और पिता राथे ते दिन सोच बाय गणेश भगवान ला ठंडा करे नहीं जातीस गा, श्री राम जय जय राम कहा त नहीं डीजे लगाई और ढकचिक ढकटिक 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 करत करत नाचत जाई। और ऐसे नचाई नाच ही वो मन हा कि ओकर गोड़ कति कर है मुड़ कति कर है पता नहीं चले, काबर पता नहीं चले ओ मन मतवाला हो जाए रथे। वो मन सोच बाय ठंडा करे बर नहीं जाएगा, थोक थोक लिटिल लिटिल हल्का हल्का एक एक पाव लगाई तेकर गा बाद गणेश भगवान ला विसर्जन करे बर जाई। तब बताओ वो गणेश भगवान कैसे तोर मन के इच्छा पूरा करही। अरे तिही विचलित हस तो तोर इच्छा गलत तो विचलित होवा थे ना। मौसम की तरह बदलने वाला आजकल भक्त मन हो गए हैं। फिर थोड़ा दिन 15 दिन के बाद में पुनः नवरात्रि आ गए तन बस माता रानी के भक्त हमार मन ले कोनो नहीं है, जय दुर्गा इसे कहा थे। और 9 दिन पूरा हो तहन लान मुर्गा इसे कहा थे। नवरात्रि सिरा गे भैया, मुँह कान सिट्ठा गए रे मुर्गा लान इसे हाँ इसने होते मैं देखे हूँ रियल लाइफ में, अभी लाइफ में
ये तो एकदम नेचुरल जिंदगी है। आस पड़ोस में सब चीज देखे बार मिलत रहते। 9 दिन ले एकदम दुर्गा माता भक्त बने रही, बिहनियल नहाही, बिहनियल पूजा पाठ करी, जय अम्बे गौरी की बढ़िया सुबह शाम आरती गाही, बढ़िया भगवान के भक्त बनी। 10वां दिन जब दुर्गा ठंडा करेल जाही, मूर्ति ठंडा करेल जाही, तो बढ़िया बजावत गावत झुमरत बाजा बजावत ठंडा करेल जाही। ठंडा करेल जाही तो तुमन एकदम ध्यान से देखू, गांव भर के दीदी मन, भैया मन, नारी मन, लोग लइका मन सब ठंडा करेल जाते हैं। और ठंडा हो का एक बेरल ना मुश्किल से 20 जन बांसते गा, 20 जन का बात। जे मन मांदर वाला है, नचैया बजैया गवैया है ना, ती मन बांसते, बाकी मन सब जन आ जाते। का बात व्यवस्था करना है ना, काक व्यवस्था तो सांझ कर रावण मारना है। तो रावण कैसे मारी? रावण ला मारे बर व्यवस्था करना है, तेकर व्यवस्था में रेंग देते। तो ये कैसे हुआ थे? और ये सब हमार कलयुगे में हुआ थे। और ऐसने जिन मन हा खुद एक रावण हरे और रावण मन हर रावण मारेल जावा थे, तब विचार करके देखो, अभिमान से अभिमान हमारी ही गा, अभिमान से अभिमान मर ही। कभी सोच के देखे हो अभिमान से अभिमान मरते? अगर अभिमान से अभिमान मर जतीस तब महाराज जनक के धनुष यज्ञ में हजारों जन धनुष तोड़े बर गेरी से राम के इंतजार नहीं करतीस। वहां हजारों जन अभिमानी मन बैठे रहीस गा, जे मन अपन अपन जगह उठे तो ऐसे ऐसे कुर्ता सकेला जाए, कनिया बांधा जाए पटका ला, और वो करा जा कैसे ऐसे अपन मेछा लटियाए, वही मन धनुष ला नहीं टूट डरतीस। लेकिन अभिमान से अभिमान हा नहीं टूटे। अभिमान ला तोड़ना है तो नम्रता चाहिए, नम्रता से वो धनुष से टूटी। रावण ला मारना है तो अभिमानी ही अभिमान ला मारे सकी। जैन हा खुद एक पाव चढ़ाए है बे, पार्टी वाला 200 रुपया एडवांस ले है, का बर 100 रुपया पिए बर, 50 रुपया चखना, 50 रुपया मोर बर खजाना लान, तो मैं रावण बनहूँ जा ऐसे करते। तो वो इसने मन से रावण मर ही, मर तो जही मर जथे कैसना हा। अरे खिलौना के रावण जला हमन अपन मन बहलातन, और हमन कथन कि हम लइका रावण मार डरिस वो। अरे मूर्ख, तोर लइका रावण ला नहीं मारा थे, तोर लइका मन में एक रावण ह पला थे। ओ हत पुतलक रावण ला मारा थे, पैरक बनाए हैं रावण, मुड़ी कुड़ेरर खपल दे, पेट भीतरी फटाका मन ला बोझ दे है, वही रावण ला मारा थे। पुत्री पुत्रा के रावण बनाए है, तेला मारा थे। और हमन बड़ा गर्व से कथन कि हमार लइका रावण मारा थे। लेकिन रावण ला कहा मारा थे? रावण रूपी पहली तोर मन में लोभ मोह काम क्रोध रूपी रावण है, तेला मार, तेकर बाद में वो पुतलक रावण ला मारबे। लेकिन नहीं, वो पुतलक रावण ला मार के हमन ताली बजाथन। हमार महतारी मन अतका भोली भाली है, घर में आरती सजा के रखते हैं। मोर बेटा रावण मार के आवत की कोकर आरती उतार थे, टीका सार थे, और वैसन टीका सार थे वो राम बने है ना, तहु राम कहा एक लायक नहीं रहेगा। बोला दुझन धर के खड़े रहते, वो झूला था ऐसे ऐसे। का बार झूला थे? बोला लगे है ना 250 ग्राम, तेकर से थी वो झूला थे। तो ऐसने रावण मारने वाला मन से बताओ भला रावण कैसे मरी? तबे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखीस ना, भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरिजन ज्ञान निधि कहाँ कछुक कलि ग्रंथ। ये कलयुग के महिमा गाबे न कते गाबेगा, रंग रंग के अत्याचार पापाचार न जाने कैसन कैसन हमरे कलयुग में हुआ थे। और ये कलयुग में ये सब हो ही एला जाना त्रिस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तबे पहली फरिया फरिया के एला लिख दे, हमन ला बता दे कि बेटा ये कलयुग में ये सब होने वाला है। अब आगे कथा प्रसंग ला देखबो एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलिए भरत रामचंद्र की जय। तेरे दरबार में हमने बात अजब सी देखी, इनायत की नजर हर एक बात सिरे। और क्या बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दरबार में
आवो, पीला बत्ती जल चुके हैं तो माता रानी के भजन। बोल दुर्गा भवानी मैया की। आरोग्य है कलसादाई, आरोग्य बाती वो, आरोग्य दिया ना जला ये दाई वो, आरोग्य दिया ना जला।
एक बार जोरदार ताली हो जाए। अभी आप मन देखा तो सुनत रही हो नवज्योति महिला मानस मंडली भाटा गांव कुरुद जिला धमतरी। इकर गायन वादन से खुश होके ललक साहू की तरफ से 10 रुपया और बसंत साहू बढ़ई ठेकेदार एकर तरफ से भी प्रत्येक मंडीला 10 रुपया के सादर सम्मान दे जाते। और विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रण भेज देता हूं जानकी यादव।